You are watching Delhi News. तो सऊद पौने हीरा गोल्ड में इन्वेस्टर में और ये सब इन्वेस्टर बेसिकली हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें सऊद पौने का नाम जो है कुछ लोग अच्छे से लिए देते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। आज इन्होंने यहाँ पर आज़ाद मैदान में एक मीटिंग रखी है ये कहकर कि लोगों को जो है आगे क्या करना है उसकी बात करने के लिए। हम बात करते हैं सऊद भाई से। सऊद भाई क्या मीटिंग है? ये हमने प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि हमने 2 बार ऑफिशियली नोहेरा शेख को नोटिसेस भेजे। 2 नोटिसेस नोहेरा शेख को हमने भेजे। काय की नोटिस थी? हमने हमारी फाउंडेशन की तरफ से भेजा। कौन सी फाउंडेशन आपकी? फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन। ये कभी बनी? ये हमारी अभी तकरीबन 5-6 महीने हो गए बनने को। तो नवंबर। कौन है उसमें? मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, इमरान अली उसका सेक्रेटरी है, इकबाल खलफे ट्रेजर है। पूरी एक फाउंडेशन। ये फाउंडेशन इसलिए बनाई हमने क्योंकि पुणे एसोसिएशन ने जो धोखा। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। आप इसके पहले पुणे एसोसिएशन में थे, उसको लेके कई साल तक चले आप। पुणे एसोसिएशन नोहेरा शेख के अगेंस्ट कुछ भी करना नहीं चाह रही थी, उनसे कोई सवाल नहीं करना चाह रही थी। तो बहुत थक हारने के बाद, क्योंकि वो सब उसके एजेंट्स है, एमईडीएसए से, पूरी एसोसिएशन एमईडीएसओ की थी, वो बैकडोर से वही लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो फिर उस टाइम आपने उनका सपोर्ट क्यों किया? मुझे लगा शायद ये लोग जो है आज नहीं तो कल मान जाएंगे। और मेरे पास इस बात के गवाह, उन्होंने अपनी गवाही दी है इकबाल भाई ने कि किस तरीके से पुणे एसोसिएशन ने ये सारी साजिश करी। और इन्वेस्टर साजिश थी? यही कि इन्वेस्टर्स के फेवर में कोई काम नहीं करना, अपना पैसा लेके निकल गए लोग। किसने कितना पैसा लिया? सबका, जिसका 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी था ना, वो सब उनका पैसा मिल चुका है। आप खुल के आ रहे तो नाम लो ना, बिंदास कौन के सामने नाम ले चुके पूरी एसोसिएशन। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मैं ये बताऊंगा कि भाई पूरी एसोसिएशन ले चुकी पैसा अपना, जो जिम्मेदारान थे एमईडीएसएस। एक्चुअली में ये एसोसिएशन इसलिए बनी क्योंकि जब अर्ली डेज में सब प्रॉब्लम हुई थी 2018 में अक्टूबर में, जब नोहेरा शेख अरेस्ट हुए थे, तो पुणे के जो इन्वेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, एमईडीएसओ को मारने पीटने लग गए थे। तो इन लोगों ने सबने मिलकर अपने प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, ताकि इन पर एफआईआर ना हो, क्योंकि कुछ एमईडीएसओ पर एफआईआर हो भी गई थी। इवन शरीफ नाम का एक एमई, उसको भी पुलिस उठा के ले गई थी, फिर उसको छुड़ाया गया। बाद में उसको कुछ लोगों ने मारा तो उसने 70 से 80 लाख रुपए का उन लोगों को गोल्ड भी दिलवाया तिरुपति से, इस्माइल भाई को बोल के। ये सब बातें मेरे जुड़ने से पहले हुई थी। अब कैसा है, पुणे एसोसिएशन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। मैं हमारे इकबाल भाई को और कई कोकनियों को लेकर गया था, मैंने बोला अब लोग और नहीं वेट कर सकते, लोग बहुत तड़प रहे। तो उनका यही बोलना है कि हमने सबका ठेका नहीं लिया है। तो आखिर में हम लोग समझ गए, फिर हमने ये अलग एक फाउंडेशन बनाई। मैं चाह रहा हूँ लोग भी चाहेंगे, आप नाम भी लो ना बिंदास। जब आप इतनी बात कर रहे हो तो नाम लीजिए, आप किसके पास गए थे, क्या गए थे, तो लोगों को तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहता। पर्सनल की बात नहीं है, जब बात खुलासा हो रही तो खुल के खुलासा हो ना पूरी। भाई देखो, ये जो फाउंडेशन थी ना, सबको यहाँ पता है पुणे एसोसिएशन के एमईडीएसएस उसको चला रहे थे। ठीक है, फिर ठीक है। अब हम समझ गए कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं, तो हमने अपनी अलग फाउंडेशन बनाई। नोहेरा शेख को पहला नोटिस भेजा कि भाई आप क्या करोगे, कैसे पैसे दोगे, लोग तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। तो मुझे फ़ोन पे जवाब मिला नाजनीन से कि मामला कोर्ट में है और जो भी होगा कोर्ट से होगा। आपने एक नोटिस भेजा, क्या लोकस पे आपने नोटिस भेजा? अभी आपने कहा कि आपका पैसे मिल गए। मेरे तो पैसे मिले, मैंने अपनी फाउंडेशन के लिए भेजा ना, अपनी फाउंडेशन। आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? मेरे फाउंडेशन में तकरीबन 60-70 लोग जुड़े अब तक। उनकी तरफ से आपने? हाँ, हमने उनकी तरफ से भेजा। तो हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फिर उसके थोड़े दिन इंतजार के बाद हमने दूसरा नोटिस इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों जुबानों में भेजा। और हमने उस नोटिस में नोहेरा शेख को बाकायदा वार्न किया कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, हमारी फाउंडेशन के लोगों के पैसे देने का कोई रास्ता नहीं निकालोगे, तो ऐसी सूरत में हम आपके एमीज, डीएसएस, पुणे एसोसिएशन के एमईडीएसएस और जो बैरूनी ममालिक में जो आपके एजेंट्स हैं, हम सऊदी गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें थ्रू एम्बेसी, कि किस तरह अकील जिद्दा, नाजनीन और दूसरे भी जो वहाँ के, वो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो हम लोग सऊदी गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते थे। सो भाई मैं थोड़ा टोकना चाहूँगा आपको, ये नाजनीन, तुम्हारा अकील, क्या नाम बताया आपने? अकील जिद्दा, वो फिर वो अपने हैदराबाद के क्या नाम है, शहजाद, हैदराबाद के क्या नाम थे, शहबाज खान, वो सब, ये सब तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ये जो नई बात है, नई बात में क्या चीज़ है, यही सब चीज़ में, यही सब चीज़, फिर पुणे एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें तो लोग उलझ चुके हैं। अब सऊद पौने यहाँ पर लोगों को क्या उम्मीद लेके आए? हम लोग सबके ऊपर सब एमईडीएसएस पर हम लोग एफआईआर करने वाले। कहाँ पर होगी एफआईआर? ईओडब्ल्यू में।
ठीक है। EOW में आपने बात की किसी से EOW में? बात हो चुकी है। किससे बात की है? हमारे जो एसोसिएशन के, अभी मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, EOW में हमारी बात हो चुकी है। सर किससे बात हुई आपको तो बताना नहीं, पड़ेगा वो ना, चीज़ नहीं, अभी किससे फिलहाल- बात है? फिलहाल नहीं, उसके लिए मैं अपने ऑप्शंस क्या है इसमें? सुनो मेरी ऑप्शंस बात। क्या है? कुलकर्णी साहब से हमारे फाउंडेशन के एक मेंबर की बात हो चुकी है, और हम लोग जो अपने फाउंडेशन की तरफ से जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे ना, हम क्या करेंगे, अब जैसे एक इन्वेस्टर है 20 लाख का या 30 लाख का है, तो हम लोग सबके ऊपर जितने भी MEDSs है जो भी आएगा, अब हम लोग एक बाकायदा डिक्लेरेशन लेटर लिखवा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। MEDSs जितने भी एजेंट्स, प्रोमोटर्स, दलाल है, सबकी हम लोग कोशिश यही हमारी रहेगी कि इनके प्रॉपर्टीज भी अटैच हो। मेरा कहना है कि ये सब का नाम सब सुप्रीम कोर्ट में है, सब चीज़ MEDS से ED की 3 साल से इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो आपको क्यों लगता है कि वापस वो लोग आपका केस ले लेंगे? एप्लीकेशन तो कोई किसको भी कितने भी देता है, खाली एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब सब चीज़ अच्छी हो जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई वापस से FIR होगी? क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट, वकील साहब से बात करें थोड़ा बहुत, जो आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, आपका नाम बताइए और आप यहाँ कैसे आए पहले ये बताइए। जी, मेरा नाम एडवोकेट एजाज सैयद है। आपको ना खुल के जो है ना एक डिस्कशन हो रहा है। मेरा नाम एडवोकेट एजाज सैयद है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आज जो आने का मेरी जो वजह है, मेरे फैमिली के कुछ लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, और इवन मेरा भी पैसा लगा हुआ है। और इसने जो वादा किया था कि मैं जेल से बाहर आने के बाद में मैं सबकी एक एक पाई चुका दूंगी, जेल से बाहर आने के बाद में अभी तक इसने कोई पैसा दिया नहीं है। और ये जो तमाम लोग, जितने भी लोग जो वेट कर रहे थे कि जेल से बाहर आने के बाद में वो पैसा देगी, तो ये बात समझ में आ गई है कि इसने पब्लिक को मिसगाइड करके, मिसलीड करके, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो हमको झूठा कह करके, गुमराह करके जो है ये तो हर को रोकने का काम किया। ये तो हर इन्वेस्टर, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट हो रहा है, वो मैटर चल रहा है, तो ये जितने जो विक्टिम्स है तो इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग मिलके बहुत ही ठोस कदम और बहुत बड़ा कदम उसके खिलाफ उठाने वाले हैं। जी, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सब लोग जो है ये तारीख तक SFIU में सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, और मैं आपको जो है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है उनको कंप्लेंट समझेगी। उसमें फीस भी नहीं लगती थी, 1,000-1,500 रुपये लगता था, तो भी लोग रुके रहे। उसके बाद फिर एक डेट आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप ये तारीख तक नहीं भेजेंगे तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टर। इस पे आप एज अ वकील बात कीजिए, एज अ इन्वेस्टर मत बात कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि इसके बाद जो है वी विल नॉट कंसिडर यू एज एन इन्वेस्टर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसमें जाइए, आप रजिस्टर करवाइए, डिटेल्स दीजिए, ठीक है। हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम तमाम लोग जो थे, हमको उम्मीद थी कि बाहर आने के बाद ये हमारे साथ में पैसा देगी, हमारे साथ सेटलमेंट करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे को डिनाई कर देगी, हमको जस्टिस नहीं मिलेगा। हम जाएंगे, फिर से हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपील कर सकते हैं, लीगल रेमेडीज हमारे पास है, और हम लोग उसके लिए वापस से कोशिश करेंगे कि ये हमको इसने जो है गुमराह किया और हम उसका शिकार हुए। तो कैसा लीगल रेमेडी, आप कोई वकील के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे सऊद भाई ने कहा है कि हम ED में एप्लीकेशन देंगे, FIR की देंगे, लीगल रेमेडी जब आपने देखा होगा तो क्या लीगल रेमेडी है? देखिए, लाइन ऑफ जो एक्शन है, हमको जो लीगल रेमेडी फॉलो करना है, इसके बारे में हम प्रॉपरली जो बड़े बड़े काउंसिल्स है सुप्रीम कोर्ट के, जो रिटायर्ड जजेस है, ये इतने सारे जो मासूम विक्टिम्स है, ठीक है, तो इनके लिए हम लोग, हमारा जो लीगल टीम है, हमारा जो पैनल है, जैसे सऊद पावने सर है, ये इन्होंने फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन के ज़रिए से और भी फाउंडेशन है, ऐसे लोगों को जमा करके उनका ओपिनियन लेके बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हम लोग बात आपके सामने रखेंगे कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कंप्लेंट अभी तक नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जस्टिस उनके साथ में डिनाई कर दिया जाएगा और उनको जो है मतलब उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, तो ऐसा नहीं आपको लगता कि एक अलग से पिटीशन बनाया जाए, एक अलग से पिटीशन बनाया जाए जिसमें वहाँ पर इंटरवेन करना पड़ेगा या जो भी कुछ करना पड़ेगा? ये सब तो ऐसे ही बैठे हुए, आज आ गए प्रोटेस्ट के हिसाब से, कल आधे नहीं आएंगे, आधे रहेंगे, और एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है। अभी मैंने वो उनसे एक इंटरव्यू लिया तो उनका 65 लाख रुपया बाकी है, मगर अगर 2,000 रुपया तुम मांगोगे तो बोलेंगे वो 2,000 रुपया क्या करेगा? तो 65 लाख तुम्हारा बाकी है,
और तुम सवाल नहीं कर पा रहे नौरा से, जो 2000 वकील लोग के लिए लगता है, जो भी खर्चा लगता है, आज यहाँ पर भी फीस लगी होगी, कुछ लगा होगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक के लिटिगेशन कॉस्ट है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो हमको एक्सपेंसेस आएगा, तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाएंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। हर इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है और जो पैसा खर्च हो रहा है उसका पूरा हम लोग जो है ना टैली के ज़रिए से हम लोग एक अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे। और सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम कॉस्ट में हम लोग जो है हमारा पैसा रिकवर करने के लिए हम कम से कम कॉस्ट में जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारा पैसा रिकवर हो। और दूसरी बात, ये जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और वो तो हो गया है और हमारा जो टाइम बार्ड हो चुका है एज़ पर लिमिटेशन एक्ट्स, हम टाइम बार्ड हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहमदिल है और हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है और हमको सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है, लीगल जो हमारा सिस्टम है हमको पूरा उम्मीद है कि हम उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग जिनका पैसा बाकी है इंशाल्लाह उनको हम पैसा दिलाएंगे आखिरी सांस तक। जब तक हमारी सांस चलेगी जब तक हम इनके लिए लड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनका एक एक पैसा इनको मिले, क्योंकि कई बेवा है, कोई किसी का पैसा जिंदगी की कमाई वो डाल के बैठे। और मैं नौहिरा शेख को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर उसको पैसा देना है उसके अंदर ईमान की अगर ईमान उसके अंदर ईमान का एक भी अगर कतरा बाकी है और उसकी नीयत अगर साफ है तो लोगों को खुल के बताए कि कितनी प्रॉपर्टी है और किस तरह से पैसा लोगों को चुकाएगी। क्योंकि ये जो लोगों का इम्तिहान ले रही है, मैं चाहूँगा कि वो लोगों का इम्तिहान न ले, क्योंकि जितने लोग उसके चाहने वाले थे आज भी वो लोग खड़े। और अगर नौहिरा शेख ने तुरंत इसके ऊपर अगर कोई फैसला नहीं लिया तो बहुत बड़ा लीगल एक्शन हम लोग उसके खिलाफ लेंगे और आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिफोर पैसा जमा करने से पहले अगर आप लोग की टीम को एक अच्छे लॉयर से बात करती, उससे कॉस्ट निकालती और उससे पूरा ये लेती, रेमेडीज लेती कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टोटल कॉस्ट लेती, कॉस्ट लेके पब्लिक के सामने आती, तो एक आप बराबर एक प्रेजेंटेशन दे सकते थे। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो अभी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, लोगों का रजिस्टर में नाम वगैरह कौन कहाँ पर है कैसा है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग से अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होगा, कितने इन्वेस्टर्स हमारे पास जमा हो रहा है, एक डेट लिमिट हम लोग देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग लॉयर्स वगैरह की क्या फीस हो रही है, क्या है, हर चीज़ इंशाल्लाह एक बजट निकाल लो, अच्छा रहेगा। सऊद भाई, लोग आप पे भरोसा क्यों करें? इसके पहले आपने बोला था नौहिरा शेख मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी वीडियोस भेज रहे लोग मुझे। 12 से 13 मेरे पास गवाह इस बात के, जिनमें से काफ़ी नहीं आए, लेकिन इकबाल भाई हमारे आए और ये आपको बताएंगे कि मैं कितना लड़ा हूँ इन्वेस्टरों के पैसों के लिए। और सुनो मेरी बात आप एक स्टेज आया था जब आपने कहा था कि केस मत करो, नौहिरा के फुल फेवर में थे, बराबर बात है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो है इन्वेस्टर, आज जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, और पुणे एसोसिएशन का यही कहना था कि भाई एमआईएम साजिश कर रहा है, ओवैसी साजिश कर रहा है, और उस वक्त लग भी इसी तरह रहा था। अब जब वो बाहर आ गई, सब कुछ सही हुआ, तो हमने बोला आप क्या एमआईएम कर रहे हैं? भाई मैंने कहा ऐसे अगर असदुद्दीन ओवैसी इतना पावरफुल होगा, वो तो हिंदुस्तान का बादशाह है लोग,